रायपुर में मुकाबला एमआई आरसीबी के बीच ब्लॉकबस्टर क्लैश और रिवर्स फिक्सचर जीता था आरसीबी ने वानखेड़े स्टेडियम पर, लेकिन अब बिजनेस एंड आ चुका है दोस्तों। ऐसा है कि जे नॉट वर्किंग फॉर आरसीबी। जेकब बेथल अप टॉप, जॉश हेजलवुड पिछले दो मुकाबलों में थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। दो मुकाबले लगातार आरसीबी हार कर आ रही है। एमआई दूसरी ओर अगर हारे तो ऑफिशियली हो जाएगा इनका गुड बाय, मतलब एलिमिनेशन लगभग इनकी तय है। कौन इस मुकाबले को एज फेवरेट शुरू कर रहा है? आरसीबी, जैसा आपने बोला कि जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है आरसीबी, उस हिसाब से हमेशा फेवरेट्स रहेंगे अभी तक, अगर सिर्फ अगले मैच की बात करें। लेकिन हाँ, एमआई का अगर पिछला मैच देखोगे, जिस तरीके से रोहित और रिकल्टन ने बैटिंग करी है, तो यस, मैंने बोल तो दिया आरसीबी, लेकिन अभी मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मेरे आरसीबी फेवरेट है कि शुरुआत में तो 50-50 आरसीबी वाली फेवरेट ही होगी। ऑलराइट, लेकिन एमआई के लिए अच्छी खबर यह है कि सूर्य कुमार यादव रविवार को टीम को ज्वाइन कर लेंगे। हार्दिक पांड्या ऑलरेडी रायपुर पहुंच चुके हैं। दोनों टीमों के लिए वैसे तो अवे मुकाबला है, क्योंकि रायपुर में 10 साल से आईपीएल का एक्शन हुआ नहीं है। सबसे बढ़िया खबर इस टीम के लिए अप टॉप रायन रिकल्टन और रोहित शर्मा का फॉर्म उस पिछले मुकाबले में पुराने वाले एमआई की झलक आ रही थी। अब मुझे नहीं पता क्वालिफाई करेंगे या नहीं, लेकिन जाते जाते कुछ टीमों को तंग करने के मूड में तो लग रही है एमआई। देखिए, एमआई जब खेलती है ना, तो इसी तरीके से खेलती है। वो झलक दिखा देती है, वो डोमिनेंस दिखा देती है कि हम इस लायक हैं, इसलिए हमें कि इस टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रांग कंपटीशन वाली जो हम देते हैं, स्ट्रांग टीम माना जाता है। तो ये सो प्रॉपर तरीके से झलक दिखाई है। और रोहित ने जिस तरीके से शुरू किया, जहां से छोड़ा था वहीं से वापस से शुरू किया, और देख के बहुत ही कमाल बैटिंग लगी। सारे खिलाड़ी जो होते हैं आईपीएल में एक प्राइड के साथ खेलते हैं कि हम दिखाना चाहते हैं हम क्या है। और एमआई जैसी टीम जो 5 बार की चैंपियन है, उनका थोड़ा सा रुतबा, रेपुटेशन पे दांव पर है। जी बिल्कुल, ये कभी ना सोचेगा कि भाई जो प्लेयर है, जब आप मैच हारते हो या टूर्नामेंट में लास्ट स्थान पे होते हो या 9 स्पॉट या 8 स्पॉट, आप किसी को अच्छा नहीं लगता। आप हमेशा चाहते हो कि हम ठीक है 8वें स्थान पे है, 7वें पे जाएंगे, 7वें पे 6ठे स्थान पे जाएंगे। बच्चे रायपुर में देखने आएंगे ना सिर्फ विराट कोहली को, बल्कि वर्ल्ड चैंपियन बुमराह को भी। अब बुमराह थोड़े से वो बेरंग नजर आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली उस दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर उनका फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। क्या जो ओपनिंग पावर प्ले में जो उनको कराई जा रही है, क्या उस रणनीति को फिर एक बार सोचा जाना चाहिए, अलग तरह से इस्तेमाल करें ताकि बुमराह का कॉन्फिडेंस फिर लौटे? यार, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारी चीजें तो कर ही चुके हैं जी। बुमराह नई से भी डाल चुका है, बुमराह 6 पे भी आया है, तो ऑलमोस्ट सारी चीजें कर चुके हैं। मुझे ये चीज अच्छी क्यों लगती है ना, सिर्फ एक बॉलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि अगर यही कोई नया बॉलर होता है या कोई ऐसा बॉलर होता है जो नॉर्मल बॉलर है, तो उसके स्किल सेट पे क्वेश्चन उठता, ठीक है, क्योंकि बुमराह के स्किल सेट पे कभी क्वेश्चन उठा नहीं है। तो बुमराह से कोई भी चीज छीनी नहीं है, लेकिन ये चीज हो गया कि यार ये नॉर्मल है, खराब दिन बॉलर्स के आते हैं और किसी भी प्लेयर के खराब दिन आ सकते हैं। तो जिस तरीके से बुमराह को देखा जा रहा है, वैसे ही किसी एक नॉर्मल बॉलर को भी आप देखिए, अगर उसका खराब दिन है तो अगर उसके पास स्किल सेट अच्छा है तो उसे भी उतना ही सपोर्ट करें जितना आज बुमराह को कर रहे हैं। तो वो चीज इस लिहाज से जरूरी हो जाती है कि जो बुमराह का खराब चल रहा है, उसे अब किस नजर से आप देखते हैं। आज नहीं तो कल बुमराह अच्छा करेंगे, क्योंकि उनका स्किल सेट इतना स्ट्रांग है। लेकिन यहां से आपको दूसरे बॉलर्स को भी जज करना ना जरूरी है कि किस तरीके से उन्हें देखते हैं। आरसीबी इस मुकाबले को किस नजरिए से देख रही, क्योंकि पहली बार इस सीजन लगातार 2 मैच वो हारी है। डिफेंडिंग चैंपियन होने का दबाव सीजन की शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं दिखा। एमआई वाले मुकाबले के अलावा केकेआर, पंजाब, एसआरएच, उनके आखिरी 3 मुकाबले एक समय पर लग रहा था कि अरे टॉप 2 फिनिश पक्का है, लेकिन 2 लगातार हार के बाद एक क्वेश्चन मार्क उस पॉसिबिलिटी पर जरूर है। और जो आपने कहा केकेआर, पंजाब, एसआरएच, जी, ये आसान मैच नहीं होंगे। मुंबई का मैच भी आसान नहीं होगा, लेकिन ये देखेंगे कि भाई ये मैच जीतना है, एक थोड़ा सा कुशन बनाए, एक थोड़ी सी पता है कि आप पॉइंट्स टेबल में थोड़े और ऊपर गए, जो दो गेम हार चुके वो उस मोमेंटम को तोड़े। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है आरसीबी के लिए। भाई ऐसा है कि जेकब बेथल और विराट कोहली का जो कॉम्बो है, उसमें बेथल साहब नहीं चल पा रहे हैं। क्या उसी कॉम्बिनेशन को बैक करे या फिर कोई बदलाव की संभावना आपको नजर आ रही है? वैसे हेजलवुड भी महंगे हैं, मैं ही नहीं कह रहा हूं कि उनको ड्रॉप करें, लेकिन अप टॉप जो परेशानी है उसका कोई हल है इनके पास? क्योंकि फिल सॉल्ट अवेलेबल नहीं है, स्कैन के लिए घर गए हैं वो। देखिए, मैं जेकब बेथल के लिए पहले भी मैंने बोला था इसी शो पे कि जेकब बेथल फिल सॉल्ट की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकते हैं। वो दोनों का खेलने का तरीका अलग है। जेकब बेथल इज मोर ऑफ अ जो एक एंकर का रोल निभा सकते हैं, रना बॉल खेल सकते हैं, उस टाइप के प्लेयर है।
आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल सॉल्ट की तरह जाके एक बार पहली बॉल से शुरू करें या उस तरीके से बड़े बड़े शॉट्स लगाएं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और उसी तरीके से वो आउट भी हो रहे हैं। अगर आप पिछले गेम्स में देखेंगे, बड़ा शॉट मारते हुए डीप थर्ड मैन पे आउट हो गए या फिर दूसरे तरीके से आउट हो गए, तो उनका तरीका है नहीं, इसलिए एक्सपेक्टेशंस इसीलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आप थोड़ा सा ज्यादा उनसे मांग रहे हैं। तो यस, अगर आपके पास ऑप्शन है उनका, अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी इंडियन ओपनर के साथ और 3 ओवरसीज के साथ जा सकते हैं, तो कोई ज्यादा उसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ बहुत ज्यादा मांग लिया अपनी टीम से, तो वो ठीक डिसीजन होगा इनका। ये अगर आप रिप्लेस करोगे जेकब बेथेल को, तो शायद जॉर्डन कॉक्स के साथ आप रिप्लेस कर सकते हो। इंटरेस्टिंग। जॉर्डन कॉक्स भी बड़े आक्रामक बल्लेबाज है, काफी T20 खेलते, काफी वाइट बॉल लीग्स खेलते हैं, तो उनपे वो T20 का अनुभव है। और मैंने तो उनकी काफी ऐसी पारी देखी है जो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की है। तो अगर आप रिप्लेस करना चाह रहे हो तो आप जेकब बेथेल को जॉर्डन कॉक्स के साथ रिप्लेस कर सकते हो। आप किन 2 खिलाड़ियों पर भरोसा दिखा रहे हैं प्लेस टू वॉच आउट फॉर? भाई इस मैच में तो सिर्फ 2 ही नाम आते हैं, रोको। आई लाइक दैट, सिंपल। मैं आरसीबी से भुवनेश्वर कुमार और मुंबई से सूर्या।